नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे चर्चा करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। जनता को कैसे अपने साथ अटैच किया जाए, कैसे जनता का वोट लिया जाए, दोनों ही पार्टियां इस गतिविधियों में लगी हुई है। पार्टी के दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं का भी दौरा हो रहा है। जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ है राजस्थान में, अशोक गहलोत सीएम हैं और ऐसे में राजस्थान में एक अद्भुत चीज होने जा रही है इस चुनाव में। अब तक किसी चुनाव में मोदी बनाम राहुल गांधी का चुनाव होता था, लेकिन राजस्थान में यह चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम अशोक गहलोत होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरे की घोषणा नहीं की है और दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को पीछे रख रही है और सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ रही है। पार्टी के कई राष्ट्रीय नेता इस बात को घोषणा कर चुके हैं जनसभाओं के माध्यम से कि पार्टी का एकमात्र चेहरा है, वो चेहरा कमल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने सभाओं में इस बात को कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी का मतलब है उसको अमल में लाया जाएगा। ये चीजें ऐसे दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी कमल और मोदी के चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ेगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अशोक गहलोत के चेहरे पर। और जिस प्रकार से अशोक गहलोत भी वहां अपने पार्टी के अंदरूनी मामलों में भी अंतर्कलह का सामना कर रहे हैं और ऐसे में पोस्टर में केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के सचिन पायलट का चेहरा गायब होना और केवल अशोक गहलोत के चेहरे के माध्यम से वहां चुनाव लड़ने की जो कोशिश हो रही है, ऐसे में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चेहरा जहां नरेंद्र मोदी, तो कांग्रेस में अशोक गहलोत। गहलोत सरकार राजस्थान की परंपरा को, राजस्थान की रिवायत को तोड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। इसी मेहनत की इसी कड़ी में राहुल गांधी जिस प्रकार से कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतना ही उसको अधिकार, अर्थात जातीय सर्वेक्षण को, जातीय जनगणना को वो उचित ठहराते हैं। और जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करवा करके उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक की है, ऐसे में कई अन्य राज्यों से भी जातीय सर्वेक्षण की मांग उठ रही है। अशोक गहलोत सरकार भी जातीय सर्वेक्षण करवाना चाहती है। मंत्रिमंडल में लेकर इसको सहमति भी व्यक्त की गई है, लेकिन अब संभवतः समय नहीं है कि अब जातीय जनगणना हो पाएगी। लेकिन जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगता है, जब तक एक बैठक में निर्णय ले लेना, मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय ले लेना और इस पे 1 या 2 कदम आगे बढ़ना, 1-2 स्टेप आगे बढ़ा जाएगा ताकि जनता को यह भ्रमित किया जा सके, जनता को यह समझाया जा सके कि कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस भी है, वो जातीय सर्वेक्षण के पक्ष में रही है, ताकि लोगों के पास डाटा आए और उस डाटा के माध्यम से उस वर्ग के लिए विकास के कार्य योजना भी बने। लेकिन जातीय जनगणना के ऊपर जो राजनीति करने वाले दल हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जातीय जनगणना, बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई, जातीय जनगणना से में जो बातें स्थिति क्लियर हुई कि किसी 1 या 2 दल का डोमिनेशन रहा है ओबीसी पे, तो केंद्र सरकार इसके अध्ययन के लिए पहले ही रोहिणी का आयोग के गठन कर रखी है। जबकि फिर भी इस समय जातीय जनगणना की मांग जिस तरह से उभरी है, उसमें अशोक गहलोत भी उस धारा में बही है और अशोक गहलोत सरकार भी कह रही है कि हम भी जातीय जनगणना करवाएंगे। जबकि छत्तीसगढ़ में ये बातें होती, हम सत्ता में रिटर्न होंगे जब होंगे और मध्य प्रदेश में हम सत्ता में आने के बाद जातीय सर्वेक्षण करेंगे। लेकिन अशोक गहलोत इस पे 1 स्टेप आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और राज्य मंत्रिमंडल में भी जातीय सर्वेक्षण को लेकर मंजूरी मिल गई है। यह भी चुनाव से पहले अब जातीय सर्वेक्षण करवा पाना अशोक गहलोत सरकार की भी अब बस की बात नहीं है, क्योंकि किसी भी समय अब चुनाव का घोषणा हो सकती है और चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। और ऐसे में
ये सारे मुद्दे केवल जनता को बरगलाने के लिए या जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।